हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बीएलडब्ल्यू बनारसी जो रेलवे का अपेंडिक्स निकला है 2022 का, उसके रिगार्डिंग आपका बहुत सवाल था कि मेरा इतना परसेंट है, मेरा आईटीआई में इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपका एक एक स्क्रीनशॉट लेकर आपके डिस्प्ले पे लगा दूंगा और आपका एक एक क्वेश्चन को पिकअप करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सारे फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी अगर कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के माध्यम से उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। और आप लोग लास्ट डेट नोट कर लीजिए कि आपका 28 अप्रैल 2022 लास्ट डेट रखा गया है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो बीएलडब्ल्यू बनारसी का रेलवे अपेंडिक्स का टोटल पोस्ट जो इस बार निकला है 2022 में 374 पोस्ट है। कितना? 374, जिसमें से आपका 300 जो है वो आईटीआई वालों के लिए है और केवल 74 मतलब 74 पोस्ट जो है वो मैट्रिक वालों के लिए है। मतलब जो 10+10 जो किए हैं सिंपल से उनके लिए, नॉन आईटीआई वालों के लिए। इसीलिए उनका कटअप बहुत हाई जाता है, क्योंकि उनका जो पोस्ट निकाला जाता है वो बहुत ही कम रहता है आईटीआई वालों के मुकाबले। तो चलिए पहला कैंडिडेट का बात करते हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। उनका नाम है आपका अजय संत। इनका सवाल पहला क्या है, देखिए कि मेरा 10th में 54% आया है और आईटीआई फीटर ट्रेड से 82% है, अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरा सिंपल आपसे सवाल यह है कि चाहे आप आईटीआई वाले हैं या फिर नॉन आईटीआई वाले हैं, जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका 10th स्कोर पे ही होता है। आईटीआई सिर्फ एक हो गया कि आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है, बस आईटीआई का इतना ही रोल है आपके सिलेक्शन में। बाकी जो सारा सिलेक्शन निर्धारित करता है वो आपका 10th स्कोर पे ही होता है। तो ऐसा माना जाता है, आप अगर प्रीवियस कट ऑफ देखोगे फीटर ट्रेड का, तो आप देखोगे फीटर ट्रेड में आपका 81 से लेके 89 के बीच में आपका कट ऑफ गया है। ठीक है, 81 से लेके 89 के बीच में कट ऑफ गया है और आपका जो है 10th में 54% है। तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत कम चांस है। अगर इसमें इस अपेंडिक्स में नहीं हुआ, रेलवे के बीएलडब्ल्यू पोस्ट वाले में नहीं होगा, तो और भी बहुत सारे अपेंडिक्स के फॉर्म आते रहते हैं महीने 2 महीने में, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आई होप आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, जिनका नाम है सत्या यादव। क्या सत्या यादव जी ने क्या पूछा है कि मेरा 10th में 80% है, क्या अपेंडिक्स मिलेगा? तो मैं आपको सीधा सीधा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन के कमेंट आए हैं। ठीक है, कि मेरा 10th में 80 है, 82 है, 83 है। तो मैं इसका सिंपल सा एक जवाब देता हूं कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका नॉन आईटीआई है, मतलब आप 10th पास हो सिंपल, तो 10th पास का कट ऑफ 90 प्लस जाता है। कितना? 90 प्लस। 2021 का देखिए, 2020 का देखिए, सब में आप पाओगे कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 90 प्लस आपका कट ऑफ जाता है। फिर भी मेरा सजेशन है कि अगर आपका 86%, 87% या फिर 85 प्लस है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछे हैं विवेक मौर्य कि मेरा 10th में 85.83 है। ठीक है, 85.83 है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो मैंने सिंपल बताया वही कि अगर आपका 85% है, ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करना ही है तो आप कर सकते हो, बाकी अगर कट ऑफ के ऊपर है। ठीक है, अगर होना रहेगा तो हो जाएगा। ऐसे पिछला कट ऑफ हम लोग देखें तो 90 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा रोहित शर्मा जी के द्वारा पूछा गया है, जो पूछे हैं कि मेरा 10th में 83.8% है। ठीक है, और अभी हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गवर्नमेंट आईटीआई कर रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो वो 10th पास कर चुके हैं और 10th में उनका 83.8% है और गवर्नमेंट आईटीआई से वो अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई कर रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अपना पूरा फोकस करके पहले वो अपना आईटीआई ट्रेड को कंप्लीट कर ले, क्योंकि आईटीआई जैसे ही उनका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है और आसान हो जाएगा, क्योंकि आईटीआई जो किया रहता है उसको बहुत ही प्रेफरेंस मिलता है। भले ही सिलेक्शन होगा 10th मार्क्स पर उनका आईटीआई ट्रेड बहुत ही काम आएगा। और उनका जो 10th में मार्क्स है वो आपका है 83.8। इसका मतलब है कि उनका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका आईटीआई में थोड़ा सा स्कोर अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो हमारा पूछे हैं डार्क डेविल। इन्होंने क्या पूछे हैं कि मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ओबीसी हूं। ठीक है, अपेंडिसिप होगा 85.5 एवरेज है इनका। तो मैं सीधा बता देता हूं कि आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पिछला साल का कट ऑफ गया वो 85 से लेके 91 है।
मैंने पिछला बार भी बताया था, ठीक है। और ओबीसी का जो कट ऑफ का बात करें तो ओबीसी का आपका 89 से 90 तक चला जाता है। कितना? 89 से 90 तक चला जाता है और आपका 85.5 एवरेज है। आपका मन, अगर आपको अप्लाई करने का मन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो और बहुत सारे अपेंडिक्स के फॉर्म आते हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अपडेट कैसे मिलेगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप जितने भी कमेंट किए हैं मुझे, मैं सारा का रिप्लाई आज की इस वीडियो में दे दूं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने पूछे हैं रेणुपाल करके कि स्टेनोग्राफर वाले अपेंडिसिप कर सकते हैं क्या? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि स्टेनोग्राफर वाले अपेंडिसिप नहीं कर सकते। अपेंडिसिप के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? सिंपल उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 10th पास होना चाहिए पहला, और अगर आप आईटीआई पोस्ट से फिल कर रहे हैं तो आपको आईटीआई पास होना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैच कर रहे हो तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछे हैं अक्षय, कि इनका बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, एक एक करके सारे क्वेश्चन को पिकअप करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसमें क्या काम होगा, क्या करना होगा फीटर वालों को। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट का हो सकता है कि आखिर हम जब आईटीआई वाले हो या फिर नॉन आईटीआई वाले, कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हम अपने ड्यूटी में जाएंगे तो आखिर हमें क्या काम करना पड़े। तो आपको बेसिक कुछ नहीं करना पड़ता है ज्यादा, जो आपके ऊपरी अधिकारी होंगे उनके साथ आपको जाना है, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि क्या काम रेलवे में कैसे होता है। आप जिस स्टेट से रिलेटेड हो उस स्टेट का आपको काम के बारे में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा। अब थ्योरेटिकल नॉलेज किसे कहते हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज वो होता है कि जो आप किताब में पढ़े हो उसे हूबहू वहां पे करना, वो होता है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो पढ़े हो आप, उसको प्रैक्टिकल में वहां पे चेंज किया जाता है। बस प्रैक्टिकल में वहां पे चेंज किया जाता है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करना है। वहां पे जो आप थ्योरी में पढ़े हो वहां पे हूबहू आपको प्रैक्टिकल करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगेगा, गैस का क्या प्रयोग होता है, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका सही जो हम यूज है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के काम होते हैं जो आपको वहां पे सिखाए जाते हैं आपके ऊपरी अधिकारी द्वारा। और यह भी एक बात सही है कि आप सिर्फ वहां पे एज ए टेम्पोररी एम्प्लॉय होगे, पर आपको जो काम कराया जाएगा वो जैसे परमानेंट एम्प्लॉय वहां पे करते हैं उनकी तरह आपको वहां पे काम कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनका क्या है कि रहने और खाने का क्या मतलब, अपना खुद देखना पड़ेगा। तो जी हाँ, आपको खाने का भी अपना अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा और रहने का भी आपका अपना अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे कोई जिम्मेवार नहीं लेता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 साल बाद क्या होगा, रखेंगे या निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे आपको कोई परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे रेलवे अपॉइंट नहीं करता है, ज्वाइनिंग नहीं देता है। आप सिर्फ समझो कि एक कोर्स करने जा रहे हो, जैसे आप 10th पढ़े, 12th पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े या फिर कोई कंप्यूटर का कोर्स किए, उसी तरह आप एक रेलवे में कोर्स करने हुए जा रहे हो। बस अंतर इतना है कि वहां पे उस कोर्स के लिए आपको सैलरी, आपको स्टाइपेंड के रूप में हर एक मंथ कुछ सैलरी या फिर पैसा दिया जाता है रेलवे की तरफ से। तो आपको एक साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरा 1 साल अपना ट्रेनिंग करोगे, उसका एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका नाम ये है, आपका फादर का नाम ये, आप ये ट्रेड से हमारे पास ये डिवीजन से आईटीआई या फिर नॉन आईटीआई से अपेंडिसिप का 1 साल का जो ट्रेनिंग था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि रेलवे का जो भी कोई वैकेंसी आता है उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। इनका अगला क्वेश्चन है कि पैसा मतलब सैलरी हमें कितना दिया जाएगा। तो अगर बात करें आईटीआई का, तो आईटीआई का आपका मान लो कि आपका 8 से 9 हजार रुपए के बीच आपका आईटीआई का स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ, ठीक है। और अगर वहीं हम नॉन आईटीआई 10th वाला का बात करें तो 7,000 से 8,000 के बीच दिया जाता है इनका पर मंथ। आईटीआई वालों के लिए 8 से 9 हजार, ठीक है, और नॉन आईटीआई वालों के लिए 7 से 8,000 रुपए स्टाइपेंड पर मंथ के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किनका है, आर्यन राज। इनका ये क्वेश्चन है कि एग्जाम किस मंथ तक होगा, एग्जाम किस मंथ तक होते हैं। मैं इनको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये आपका डायरेक्ट बहाली होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है आपका, मेडिकल वगैरह जो भी प्रोसेस के बाद, नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। आपको बस फॉर्म फिल करना है,
अगर उसके बाद मेरिट निकलेगा, मेरिट में अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपने डाला होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और फाइनली फिर आप जिस डिवीजन, जिस स्टेट से अपना अप्लाई किया होगा वहां पे आपका ज्वाइनिंग होगा। मैं फिर से एक बार BLW बनारस अपेंडिक्स 2022 का एक बार रिव्यू दे देता हूं शॉर्ट टर्म में आपको। अगर आप बोलोगे कि इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, मोबाइल से मैं इसका फॉर्म फिल का एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग का कमेंट आया बहुत ज्यादा कि मोबाइल से कैसे फिल करेंगे, कोई कैफे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम फीस कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा कुछ बस मोबाइल से आपको कर लेना। स्कैन कैसे करके कैसे अपना मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर अपलोड करना है, मैं सब कुछ बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जिनको भी इस तरह के सवालों में कोई भी उलझन होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन जो फिल हो रहा है फॉर्म, उसका अगर एक वीडियो चाहिए आप लोगों की घर बैठे मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन अपना ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में निकल गया। तो सबसे पहला बात, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ITI और नॉन ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल आपका 374 पोस्ट है, जिसमें 300 आपका ITI और 74 पोस्ट नॉन ITI वालों के लिए रखा गया। फीस कितना लग रहा है, तो आपका जनरल का और OBC का 100 रुपीज लग रहा है। ठीक है, ST SC फीमेल कैंडिडेट का शायद कोई फीस नहीं लग रहा है इसमें। और उसके बाद बात करें तो बाकी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसका कट ऑफ के ऊपर, सैलरी स्टाइपेंड कितना मिलता है, आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, सारे का ऊपर एक वीडियो बना दिया हो। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।